आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मिस्टर रजत, आज आपकी पहली बुक रिलीज़ होने जा रही है, तो आपको कैसा फील हो रहा है? रिपोर्टर ने स्टेज पर बैठे शख्स से सवाल किया। मैं बचपन से ही लेखक बनना चाहता था और हमेशा से ही सोचता था कि कुछ अलग लिखूं, और आज मेरा सपना पूरा होने जा रहा है। जैसे ही उस शख्स ने जवाब दिया, पूरा हॉल तालियों की आवाज़ से गूंज उठा। उस शख्स का नाम था रजत जायसवाल, जिसकी आज पहली किताब का प्रमोशन था और अलग अलग न्यूज़ चैनल्स के रिपोर्टर्स उसका इंटरव्यू लेने आए थे। सर, आपकी इस पहली बुक का नाम है वैम्पायर इंसान से शैतान। तो क्या आप मानते हैं कि इस दुनिया में वैम्पायर जैसी भी कोई चीज़ होती है? दूसरे रिपोर्टर ने सवाल किया। हाँ बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि इस दुनिया में भगवान के साथ साथ शैतान, भूत प्रेत, पिशाच भी होते हैं। वैम्पायर भी इसी दुनिया का एक हिस्सा है, रजत ने जवाब दिया। क्या आपने कभी वैम्पायर को देखा है? अगले रिपोर्टर ने सवाल किया। हाँ, मेरा मतलब नहीं, मैंने कभी देखा नहीं है, रजत ने जवाब दिया। सर, आज आपकी बुक रिलीज़ होने जा रही है, तो क्या आप हमें अपनी बुक के बारे में कुछ बताएंगे? मतलब इसकी कहानी के बारे में, अगले रिपोर्टर ने सवाल किया। ठीक है, मैं आप लोगों को इस बुक के बारे में बताता हूँ, रजत ने कहा और फिर बताने लगा। वैम्पायर यानी खून पीने वाला पिशाच। वैम्पायर अपनी प्यास इंसानों का खून पीकर बुझाते हैं। ये हम इंसानों की तरह ही नॉर्मल जीवन जीते हैं, लेकिन जब भी ये अपने सामने खून देखते हैं तो इनके अंदर का पिशाच जाग जाता है। खून पीने से इनकी शक्तियाँ बढ़ती है और ये खुद को तरोताज़ा महसूस करते हैं। इनकी उम्र कम नज़र आती है। इस बुक में मैंने एक वैम्पायर की कहानी लिखी है, जिसकी प्यास एक दिन उसके अपने प्यार को मारने के लिए ही उसे मजबूर कर देती है और वो फिर हमेशा के लिए ही कैद हो जाता है, रजत ने जवाब दिया। सर, आप थोड़ी कहानी भी बताइए ताकि हम लोगों को इंटरेस्ट आए और वो ज़्यादा से ज़्यादा बुक को ख़रीदें, रिपोर्टर ने कहानी सुनाने की रिक्वेस्ट की। ठीक है, फिर सुनिए, रजत कहानी सुनाने लगा। कॉलेज के 5 दोस्तों का ग्रुप मनाली के लिए एक ट्रिप प्लान करता है और वो तय समय के अनुसार मनाली निकलता है, जिसमें अमित, रंजन, पंकज, गौरी और आरती थे। ये पांचों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। इन लोगों ने मनाली पहुंचकर अपने रूम बुक किए और सोने चले गए। अमित और गौरी दोनों प्यार में थे, मतलब कि उनकी शादी होने वाली थी, इसलिए वो दोनों एक ही रूम में रुके और बाकी सब अलग अलग। अगले दिन उन सब ने मनाली घूमा और शाम को अपने रूम पर लौट आए। रात को होटल में खाना खाने के वक्त होटल के वेटर से कांच नीचे ज़मीन पर गिर गया और उसके हाथ में चोट लग गई, जहां से खून निकलने लगा। उस वेटर के खून को देखकर उन पांचों में से एक के शरीर के अंदर अचानक से हलचल होने लगी और वह अपने बड़े बड़े दांतों को बार बार अंदर बाहर करने लगा। उसका शरीर खून पीने के लिए मचलने लगा। ये सब उसके साथ पहली बार हुआ था। इससे पहले कभी भी खून देखकर उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ था। वो वहाँ से उठकर बाहर खुली हवा में आ गया, लेकिन अभी भी उसका ध्यान उसी खून में ही था। खाना खाने के बाद बाकी सब अपने अपने कमरों में चले गए। रात के करीब 11 बजे के आसपास उस होटल से किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर सब उठकर बैठ गए। गौरी की आंख खुली तो उसने देखा कि अमित चुपचाप बिस्तर पर बैठा है। उसने चिल्लाते हुए कहा, अमित, अमित, तुमने वो आवाज़ सुनी? अमित ने खुद के मुंह को दूसरी तरफ करते हुए कहा, हाँ गौरी, सुनी होगा कोई, तुम परेशान मत हो, सो जाओ, मैं ज़रा वॉशरूम होकर आता हूँ। अमित इतना बोलकर
वॉशरूम की तरफ चला गया। अगले दिन सुबह पता चला कि जिस वेटर से कांच टूटा था वो आज मरा हुआ मिला है और उसके गले में 2 नुकीले दांतों के निशान थे और ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने उसका सारा खून पी लिया हो। यार, तुम लोगों ने सुना उस वेटर की मौत हो गई यार। उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे जैसे किसी वैम्पायर ने मारा हो, पंकज ने घूमते हुए कहा। वो लोग आज फिर से मनाली घूमने आए थे। वैम्पायर? ये क्या होता है और तुम्हें कैसे पता कि उसे वैम्पायर ने ही मारा है? आरती ने सवाल किया। वैम्पायर खून पीने वाले पिशाच होते हैं जो इंसानों का खून पीते हैं। मैंने काफ़ी पढ़ा है इसके बारे में, पंकज ने जवाब दिया। हाँ, वैसे ही ना जैसे आरती तुम्हारा पीती है, रंजन ने कहा और फिर हंस पड़ा। उसकी बात सुनकर बाकी सब भी हंस दिए और पंकज शांत हो गया। पंकज, क्या वाकई में वैम्पायर होते हैं? गौरी ने थोड़ा सीरियस होकर कहा। वैम्पायर वगैरह कुछ नहीं होता, अब जल्दी होटल चलो, बारिश शुरू हो गई है, अमित ने कहा। और फिर वो लोग होटल वापस आ गए। खाना खाने के बाद वो लोग फिर से अपने अपने कमरों में सोए हुए थे कि अचानक जानवरों के चिल्लाने, कुत्तों के भौंकने और सियारों की तेज आवाज़ें शुरू हो गई। आसमान में बादल घेराए और चारों तरफ अंधेरे के सिवाय और कुछ नहीं था। और फिर से वही दर्दनाक चीख। आज फिर से किसी की मौत आई थी। वो लोग फिर से जाग गए। इस बार अमित अपने कमरे में नहीं था। गौरी ने जब अमित को ढूंढा तो वो उसे छत पर मिला। बाहर जाने पर पता चला कि वो चीख होटल के बगल में रहने वाले एक भिखारी की थी जिसकी किसी पिशाच ने खून पीकर हत्या कर दी थी और उसके गले में भी वही 2 दांतों के निशान थे। अब तो बाकी सबको भी पंकज की बात पर यकीन होने लगा था कि वाकई में वैम्पायर होते हैं। अब उस शहर में हर रोज किसी न किसी की मौत होने लगी थी और साथ ही साथ इन लोगों के वापस आने का टाइम भी हो गया था। कुछ दिनों के बाद ये लोग उस शहर से वापस आ गए और मनाली में मौतों का सिलसिला जैसे बंद ही हो गया। मनाली से आने के कुछ दिनों बाद ही अमित और गौरी ने शादी कर ली, लेकिन अब दिल्ली में मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। हर रोज़ किसी न किसी की मौत होने लगी। फिर कुछ दिनों के बाद अचानक से पंकज की भी मौत हो गई और उसके गले में भी वही 2 निशान थे। फिर एक दिन रंजन और उसके बाद आरती भी मारी गई। कोई नहीं जानता कि इन मौतों के पीछे कौन है सिवाय गौरी के। गौरी अब जान गई थी कि शहर में हो रही सारी मौतों के जिम्मेदार अमित ही हैं। लेकिन अब उसके पेट में अमित का बच्चा पल रहा था। एक रात जब शिकार करने के बाद अमित बाहर से आया तो गौरी दरवाजे पर ही खड़ी थी। गौरी ने उसका वो भयानक रूप देख लिया। जैसे ही अमित ने गौरी को देखा वो अपने इंसानी रूप में आ गया। लेकिन इससे पहले अमित कुछ समझ पाता, गौरी ने एक क्रॉस उसके शरीर में घुसा दिया और बाहर से लाए एक ताबूत में उसे बंद करके अपने घर के बने बेसमेंट में रख दिया और घर को हमेशा के लिए बंद कर दिया। उसके बाद उसने अपने पेट में पल रहे बच्चे के साथ हमेशा के लिए ही वो शहर छोड़ दिया और एक छोटे से शहर में रहने लगी। कुछ महीनों के बाद उसे एक बेटा हुआ, लेकिन वो भी अपने बाप की तरह ही एक वैम्पायर था। लेकिन गौरी ने उसे बहुत अच्छी परवरिश दी और इसलिए उसने आज तक कभी किसी का खून नहीं पिया। पूरी कहानी सुनाने के बाद रजत चुप हो गया और लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। तभी एक रिपोर्टर ने खड़े होकर सवाल किया, मुझे तो आपकी कहानी सच लग रही है। मुझे लगता है आपने वैम्पायर को ज़रूर देखा होगा। रजत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और फिर बोला, आप लोगों को एक सीक्रेट बताऊं? अमित और गौरी का वो बेटा मैं ही हूँ और मैं एक वैम्पायर हूँ। फिर अचानक से उसका रूप बदलने लगा
और उसकी आंखें लाल स्याह और दांते बड़े हो गए। उसके इस रूप को देखकर लोग डर कर इधर उधर भागने लगे। तभी उसने कहा, घबराइए मत, मैंने आज तक कभी किसी का खून नहीं पिया और ना ही कभी पीऊँगा। मैंने अपनी माँ से वादा किया है कि मैं अपने बाप की तरह कभी नहीं बनूँगा। उसकी बातें सुनकर लोगों को यकीन हो गया। उसके बाद उस बुक की सारी कॉपियाँ बिक गईं और अगले दिन न्यूज़पेपर में हेडिंग थी, एक वैम्पायर की सच्ची कहानी। ये बात उन दिनों की है जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था। तब मेरी उम्र सिर्फ 14 साल की थी। उस समय मैं अपने फैमिली के साथ रहा करता था। मेरी फैमिली में मम्मी पापा और मेरी छोटी बहन थी। मेरे पापा सरकारी नौकरी किया करते थे, इसलिए हमें सरकारी क्वार्टर्स में रहना पड़ता था। जब मेरे पापा का प्रमोशन हुआ तब हमने उस कॉलोनी में एक बड़ा सा फ्लैट लिया। उसके बाद हम नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए। मैं वहाँ बहुत खुश था क्योंकि मुझे रहने के लिए अलग से एक बड़ा कमरा मिल रहा था जहाँ मैं अपनी सारी किताबों को अच्छे से रख सकता था। पर पता नहीं क्यों जिस दिन से हम उस घर में रहने के लिए गए थे तब से मुझे उस घर में अजीबोगरीब बेचैनी महसूस हो रही थी। ये बेचैनी क्यों हो रही थी? जल्द ही उससे मेरा सामना होने वाला था। मुझे अक्सर देर से सोने की आदत थी क्योंकि मैं हर रात टीवी पर कोई नई फिल्म देखा करता था और मेरे मम्मी पापा बहन दूसरे कमरे में जल्दी सो जाते थे। शुरू में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक मुझे एक रात को जब मैं अपने बेड पर बैठकर मूवी देख रहा था तो अचानक रूम के बाहर से किसी की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा कि मेरी मम्मी पानी पीने उठी है, इसीलिए मैंने शुरू में उस आवाज़ को नज़रअंदाज किया। अब मैं अपनी फिल्म एंजॉय कर रहा था, लेकिन 4-5 मिनट के बाद फिर से वही आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ किसी औरत के चलने की थी और उसके पायल की आ रही थी। पायल की छन छन की आवाज़ मेरे कानों तक साफ गूंज रही थी। डर की वजह से मैंने टीवी का साउंड कम कर दिया और सीधा झटपट चादर ओढ़कर लेट गया, लेकिन बाहर से वही आवाज़ आ रही थी, छन छन की। ये आवाज़ सुनकर मेरा शरीर कांपने लगा और मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए। आवाज़ लगातार आ रहे थे। वो आवाज़ 4-5 सेकंड के लिए सुनाई देती, उसके बाद बंद हो जाती, फिर आती। यही छन छन की आवाज़ बार बार आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे कि कोई भारी पायल पहनकर चल रहा हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था कि अभी मेरा दिल छाती फाड़ कर बाहर आ जाएगा। उस वक्त मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने तय किया कि मुझे अपने मम्मी पापा को उठाकर सारी बात बता देनी चाहिए। मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। उस समय वही आवाज़ बिल्कुल मेरे सामने से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई औरत चलकर मेरे पास आ रही हो, लेकिन सिर्फ आवाज़ ही आ रही थी। सामने कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, मगर वो आवाज़ बिल्कुल साफ थी। मैं वहाँ खड़े खड़े जैसे सुन्न सा हो गया था। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई चीज़ मेरे शरीर के आर पार होकर गई हो। मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या था, मगर कुछ तो था। वो जो कुछ भी था नज़र नहीं आ रहा था। हिम्मत करके मैंने पापा को जगा दिया और सारी सच्चाई उनको बता दी। मेरे पापा इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वैसे भी वो लोग आधी नींद में थे, इसलिए पापा ने मेरी बातों का उतना ध्यान नहीं दिया।
मेरी मम्मी भी गहरी नींद में थी। पापा ने कहा कि लाइट बंद करके सो जाओ, शायद कोई सपना आया होगा। किसी ने भी मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। बाद में मैं चुपचाप भगवान का नाम लेते हुए अपने कमरे की तरफ चल दिया। मैं भी अपने कमरे की तरफ हॉलवे में चल ही रहा था कि तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया हो। मेरी हथेली पर किसी बच्चे का हाथ मुझे साफ साफ महसूस हो रहा था। मैंने अपनी हथेली की तरफ नीचे देखा, मगर वहां पर कोई नहीं था, लेकिन हाथ मुझे साफ तौर पर महसूस हो रहा था। वो किसी बच्चे का छोटा सा हाथ था। मैं समझ गया कि यहाँ दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। मैं भागते हुए किसी तरह अपने कमरे में आया और दरवाजे को लॉक करके चुपचाप अपने बिस्तर के अंदर छुप गया। ऐसे ही 3-4 दिन निकलने के बाद एक रात को फिर से वही छन छन की आवाज़ सुनाई दी। साथ ही मुझे वही एहसास भी होने लगा। अब मुझे उस आवाज़ की आदत पड़ गई थी और मैं अपने ही घर में डरा डरा सा रहने लगा। मैंने नोटिस किया कि वो आवाज़ ठीक रात के 10 बजे के बाद आया करती थी। पर एक बात तो पक्की थी कि वो आवाज़ सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही थी और घर के किसी मेंबर को नहीं। कभी कभी मैं उस आवाज़ से बहुत ही डर जाता था, लेकिन भगवान की कृपा थी कि वो आवाज़ या फिर वो जो कुछ भी था, उसने कभी भी मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और ना ही मेरे परिवार को। 8-9 महीने के बाद पापा का ट्रांसफ़र हो गया और हम एक नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए। हमारे यहाँ से जाने के बाद इसी फ्लैट पर वर्मा अंकल का परिवार रहने के लिए आया, तो हमारे जान पहचान के लोग थे। वर्मा अंकल का बेटा मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था और उनकी फैमिली भी काफ़ी अच्छे थे। एक दिन वर्मा अंकल संडे को हमारे घर पर आए और हमसे पूछा, क्या आप लोगों को कभी कभी उस फ्लैट में पायल की आवाज़ सुनाई देती थी? बस यही बात सुनकर मुझे पूरा यकीन हो गया कि वो कोई मेरा वहम नहीं था। वर्मा अंकल के पूरे परिवार ने पायलों की आवाज़ सुनी थी। आखिर में मेरे मम्मी पापा को यकीन हो गया कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। बाद में वर्मा अंकल ने घर में पूजा पाठ करवाया। हमने ये बात जानने की कोशिश की थी कि आखिर उस घर में हुआ क्या था। आगे जाकर पता चला कि उस घर में एक नहीं बल्कि 6 आत्माएं रहती हैं। वो जो आत्माएं वहाँ रह रहे थे, दरअसल वो एक पूरी फैमिली थी। बहुत साल पहले जब वहाँ पर फ्लैट भी नहीं था, तब वहाँ पर एक घर हुआ करता था। उस घर में 6 लोग रहा करते थे। कहते हैं कि उस पूरी फैमिली का रातों रात मर्डर हुआ था। बहुत बुरी तरह से उनको मारा गया था। उनमें 2 बच्चे भी शामिल थे। सारी इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ के एक बहुत पुराने वॉचमैन के माध्यम से मिली। पूजा पाठ के बाद किसी तरह की दोबारा आवाज़ सुनाई नहीं दी। दोस्तों, अब इस बात को 14 साल हो गए हैं और मैं बड़ा हो गया हूँ। अब मुझे किसी तरह की कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती, पर जब भी मैं उन 6 लोगों के बारे में सोचता हूँ तो मेरा मन दुखी और दिल भारी भारी सा लगने लगता है। खैर, तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर।